फिल्म शुरू होती है 1975 में, जहां हम स्पेन के एक ऑर्फनेज को देखते हैं, जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वहां एक बच्ची थी लौरा, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। अब कुछ टाइम के बाद कोई लौरा को गोद ले लेता है और हम कहानी में सीधा 30 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ लौरा की शादी हो गई थी और अब वो अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे साइमन के साथ रहती है। हाल ही में लौरा ने वो ऑर्फनेज फिर से खरीद लिया था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था, क्योंकि वो उस जगह को फिर से पहले जैसा बनाकर कुछ स्पेशल बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल करना चाहती थी। कुछ दिनों में ही ये फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब एक दिन जब साइमन उस नए घर यानी ऑर्फनेज में खेल रहा था, तो वो अपने मॉम डैड को अपने 2 दोस्तों के बारे में बताता है। उसका कहना था कि वो मेरे इनविजिबल दोस्त हैं, उनको बस मैं ही देख सकता हूँ। अब उसके मॉम डैड को लगा क्योंकि ये बच्चा है तो जरूर इसने अपने ख्याली दोस्त बनाए होंगे, तो उन्होंने साइमन की बात को टाल दिया। अगले दिन लौरा साइमन को समंदर किनारे बनी एक केव यानी कि गार दिखाने लाती है। तब साइमन उसे अच्छे से चेक करने अकेले ही अंदर चला जाता है, जबकि लौरा बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। मगर काफी देर तक जब साइमन बाहर नहीं आता तो लौरा उसे ढूंढने अंदर चली जाती है। उसने देखा कि साइमन अकेले में वहाँ किसी से बातें कर रहा है, लेकिन जब लौरा ने चेक किया तो उसे वहाँ बच्चों के पैरों के निशानों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। घर वापस जाते हुए साइमन रास्ते में बहुत सारी शेल्स सिपियां फेंक देता है, ताकि उसका नया दोस्त शेल्स का पीछा करते हुए उनके घर आ जाए। अगले दिन एक बूढ़ी औरत लौरा से मिलने आई। वो कहती है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और डॉक्टर का काम भी करती हूँ। तब लौरा उसे घर के अंदर ले आती है। सोशल वर्कर साइमन के बारे में बात करती है और लौरा को उसकी फाइल दिखा। हमें पता चला कि साइमन उन दोनों का सगा नहीं बल्कि गोद लिया गया बेटा है। वो बताती है कि जब आपने साइमन को गोद लिया था उससे पहले ही उसे एक बीमारी थी जिसका मैं इलाज कर रही थी। अब उसके डॉक्टर होने की वजह से मैं अब भी उसका इलाज करना चाहती हूँ, मगर लौरा ये कहकर मना कर देती है कि मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर है और मैं चाहती हूँ कि साइमन का इलाज बाहर जाकर नहीं बल्कि हमारी निगरानी में घर रहकर ही हो। इसलिए वो सोशल वर्कर से फाइल लेकर उसे वहाँ से भेज देती है। बीमारी को कंफर्म करने के लिए लौरा ने जब फाइल चेक की तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव। अब लौरा नहीं चाहती थी कि साइमन को ये पता चले कि वो गोद लिया गया बेटा है और उसे कोई बीमारी है, इसलिए लौरा वो फाइल अलमारी में बनी एक लॉकर में छुपा के चाबी अपने पास संभाल के रख ली। इसी रात एक जोरदार आवाज की वजह से लौरा की आंख खुल गई। आवाज उनके घर के बाहर बने शेड से आ रही थी, इसलिए लौरा वहाँ पर चेक करने गई। वो देखती है कि वहाँ सोशल वर्कर है जो शेड में छानबीन कर रही है कि जैसे वो कोई बहुत जरूरी चीज वहाँ पर ढूंढ रही हो। लौरा घबरा गई। वो जल्दी से आकर अपने हस्बैंड को जगाकर इस बारे में बताती है। दोनों चेक करने आए पर तब तक सोशल वर्कर वहाँ से जा चुकी। अगली सुबह लौरा ने जब घर का दरवाजा खोला तो उसे बाहर एक लाइन में शेल्स गिरी हुई मिलती है और ये वही शेल्स हैं जो साइमन ने केव से लौटते हुए रास्ते में गिराई। साइमन लौरा को अपने 6 दोस्तों के बारे में बताता है कि वो सारे के सारे इनविजिबल हैं। बहुत जल्द मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा और फिर हमेशा उनके साथ ही रहूंगा। जो बात लौरा को अजीब लगी, वो साइमन की ड्राइंग देखती है जहाँ उसने उन 6 इनविजिबल दोस्तों की तस्वीरें भी बनाई हुई थी। उनमें से एक दोस्त ने तो मास्क भी पहना हुआ था। सभी बच्चों के हाथों में कोई ना कोई चीज। वो ड्राइंग साइमन को दिखाकर लौरा पूछती है कि इनके हाथों में क्या है, तो साइमन कहता है कि मेरे दोस्त दूसरों की चीजों को चुरा कर छुपा देते, फिर चीज के मालिक को क्लूज के जरिए यानी बताए गए कुछ इशारों की मदद से अपनी चीज को ढूंढना पड़ता है। अगर कोई इंसान क्लूज की मदद से अपनी चीज को ढूंढ लेता है तो वो लोग उस इंसान की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर देती है। ये एक गेम है और वो गेम मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने वाला हूँ, जहाँ मुझे अपने सिक्कों को ढूंढना है जिनको मेरे दोस्तों ने कहीं छुपा दिया है। इसलिए अब लौरा भी इसे गेम समझकर साइमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि साइमन मेरे साथ खेलना चाह रहा है और सारे क्लोज सेट करके उसने ही अपने सिक्के कहीं छुपा दिए होंगे। अब क्लोज के जरिए ये पहले साइमन के रूम में गई, फिर गार्डन में, फिर एक दूसरे कमरे में, फिर किचन में, जिसके आखिर में साइमन को एक चाबी मिलती है जो उसी अलमारी की थी जिसमें लौरा ने साइमन की फाइल छुपा के रखी थी। साइमन चाबी से अलमारी जब खोलता है तो उसे अपने सिक्के फाइल्स के बीच पेजेस में ही मिलते हैं। सिक्के मिलने पर साइमन खुश हो रहा था, पर लौरा फाइल उसे छीनकर डांटने लगती है। इस पर साइमन बोलता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं आपका गोद लिया गया बेटा हूँ, मुझे एक बीमारी है और मैं जल्द मर जाऊंगा। ये सुन लौरा की होश उड़ गई। वो चीख कर साइमन से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। अब साइमन कहते हैं कि थॉमस ने, जो उसका मास्क पहना इनविजिबल दोस्त है। जो सुनकर लौरा पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाती है।
अगले दिन उन स्पेशल बच्चों के लिए पार्टी रखी जाती है जिनको लॉरा गोद लेने वाली थी। वो जब साइमन को पार्टी में बुलाने के लिए आती है तो वो उनके साथ जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि मेरे साथ थॉमस के घर चले। वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं जा सकती बेटा, घर में पार्टी है। और इस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई। अब साइमन जब ज्यादा जिद पर उतर आया तो लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है, पर बाद में उसे दुख भी हुआ, लेकिन साइमन नाराज होकर चला गया। कुछ देर बाद लॉरा जब उसे मनाने के लिए घर में ढूंढती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने बिल्कुल वैसे ड्रेस और मास्क पहना हुआ था जैसा साइमन ने थॉमस को अपनी ड्राइंग में बनाया था, जिससे लॉरा को लगता है कि ये थॉमस है। लॉरा जब उसका मास्क हटाने लगी तो बच्चा उसे धक्का मारकर बाथरूम में कर देता है। फिर उसे लॉक करने के लिए जब बच्चे ने दरवाजा बंद किया तो बीच में लॉरा का हाथ आ गया। वो दर्द में तड़पने लगती है। उसकी आवाज सुनकर फौरन उसका हस्बैंड वहाँ आ गया। वो दरवाजा खोलकर लॉरा को बाहर निकालता है। साइमन का अभी भी कुछ अता पता नहीं था। हर कोई उसे ढूंढने लगा। लॉरा भी उसे हर छोटे बड़े कमरे में ढूंढती है, मगर जब उसे एहसास हुआ कि वो घर पर नहीं है तब उसे ढूंढने वो समंदर किनारे चली गई। वो समंदर के बीच से गुजरते हुए केव की तरफ भागकर जाने लगती है, मगर इससे पहले वो डूबती। ठीक टाइम पर उसका हस्बैंड आकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद लॉरा को हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस साइमन को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो केव में भी गए। अब लॉरा का हस्बैंड आकर उसे बताता है कि पुलिस को साइमन केव से नहीं मिला। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद उसे केव के बाहर खड़ा हुआ देखा, तभी मैं भागी थी। ये सुनकर पास खड़ी पुलिस डॉक्टर कहती है कि ये बस लॉरा का वहम है। उसका ये भी कहना था कि हो सकता है साइमन को आपके किसी रिश्तेदार या फिर जानने वाले ने अगवा कर लिया हो। ये सुनकर लॉरा और उसके हस्बैंड को उसे सोशल वर्कर का ख्याल आया। जब लॉरा पुलिस डॉक्टर को बताती है कि वो मेरे घर आई थी साइमन के बारे में बात करने। एक रात वो घर में भी घुस आई थी और शेड में तांग झांक कर रही। मगर ये सुन पुलिस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस नाम की कोई भी सोशल वर्कर नहीं है। मगर क्योंकि लॉरा तो सच में उससे मिली थी, इसलिए उसे लगने लगा कि उसने साइमन को अगवा किया है और उसे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा उसके पास से ही मिलेगा। अब क्योंकि लॉरा की टांग पर चोट लगी थी तो उसे व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी हालत देखकर उसका हस्बैंड लॉरा को संभालने की कोशिश करता है, उसे तसल्ली देने लगता है। फिर वो अपनी चेन उतार कर लॉरा को दे देता है, ये कहकर कि इसे तुम पहन लो और जब साइमन मिल जाएगा तो मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा। अब लॉरा जब सो रही थी तो आधी रात को उसकी नींद जोरदार आवाजों से खुल गई। ये आवाज साइमन के रूम के पास से आ रही थी, इसलिए लॉरा फौरन वहाँ चेक करने गई। उसने देखा कि साइमन के बिस्तर पर एक डॉल पड़ी हुई है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है 6 महीने की बात, और क्योंकि अभी तक पुलिस भी साइमन को ढूंढ नहीं पाई थी इसलिए वो दोनों भी उम्मीद खो चुकी थी कि कभी साइमन मिलेगा। मगर एक दिन जब वो कहीं पर जा रही तो उन्हें सोशल वर्कर दिखाई दी जो सड़क पार कर रही थी और उसने बेबी कैरेज पकड़ा हुआ था। उसी देर दोनों को एक उम्मीद हो गई कि साइमन जरूर इसके पास होगा और आज हमारा बेटा हमें मिल जाएगा। लॉरा उससे बात करने के लिए उसे आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक बस आकर सोशल वर्कर को उड़ा कर ले जाती है। ये देख लॉरा चीखने चिल्लाने लगी। वो रोते हुए भागकर बेबी कैरेज के पास गई, जहाँ उसे एक दूसरी डॉल मिलती है जो देखने में बिल्कुल थॉमस की जैसा था, मास्क वाला। अब लॉरा जब सोशल वर्कर को चेक करने गई तो उसका हस्बैंड बताता है कि ये मर चुकी है। अब इस हादसे के बाद पुलिस डॉक्टर सोशल वर्कर के घर से कुछ तस्वीरें और रील्स लेकर आती है ताकि वो छानबीन कर सके, और पता चलता है कि सोशल वर्कर उसी ऑर्फनेज में काम किया करती थी जहां लॉरा बचपन में रहा करती थी, यानी जिस घर में वो अभी रह रही है। ये सारी बातें वो लॉरा को बता रही थी। आगे वो कहती है कि सोशल वर्कर का एक बेटा भी था, थॉमस, और क्योंकि उसके बेटे का चेहरा बिगड़ा हुआ था इसलिए वो हमेशा मुंह छुपाने के लिए मास्क पहना करता था, और सोशल वर्कर भी अपने बच्चे को सबसे छुपा के रखती। अब पुलिस डॉक्टर लॉरा को एक न्यूज़पेपर भी दिखाती है जिसमें थॉमस के गायब होने के बारे में लिखा हुआ था। वो कहती है कि लॉरा, जब बचपन में तुम्हें गोद ले लिया गया था ना, उसके बाद कुछ बच्चे थॉमस को लेकर उसी केव में गए। केव के अंदर जाकर उन्होंने थॉमस का मास्क उतार लिया था और वो भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि बिना मास्क किया थॉमस बाहर आएगा या नहीं। और वो बच्चे तो वहाँ से जा चुके थे मगर थॉमस अंदर ही रहा। फिर समंदर की ऊंची ऊंची लहरें भी वहाँ आ गई और वो बेचारा फिर वहाँ से बाहर आ ही नहीं पाया, क्योंकि केव
में भी पानी आ गया था और डूबने से उसकी मौत हो गई। इस पर लॉरा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस दिन साइमन गायब हुआ था उस दिन थॉमस को मैंने अपने घर में देखा था। इस पर पुलिस डॉक्टर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थॉमस तो मर चुका है और ये भी उसका वहम ही है। इसी रात लॉरा जब बेड पर लेटी थी तो तभी उसका हस्बैंड भी साथ आकर लेट गया, जिसके साथ वो बातें करने लगी। वो फिर साइमन के साथ गुजारी गई टाइम को याद करते हुए पूरी तरह उसमें डूब जाती है। वो ये बातें अपने हस्बैंड को भी बताती है, मगर कुछ टाइम बाद जब दरवाजा खुला तो उसका हस्बैंड रूम में आता है। लॉरा ये देखकर घबरा गई कि अगर ये अभी आया है तो फिर बेड पर मेरे साथ कौन था। उसने जब चादर हटाकर देखी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिससे वो घबरा गई। अपने हस्बैंड को भी बताती है, मगर दोनों को कुछ समझ नहीं आता। अब इन अजीब चीजों की वजह से लॉरा काफी परेशान हो गई, और क्योंकि साइमन को गायब हुए भी 9 महीने हो गए थे, इसलिए वो एक प्रोफेसर के पास जाती है जो साइकोलॉजिस्ट होती है। वो उन्हें साइमन के गायब होने की बात की सारी चीजें बताती है जो जो भी उसके साथ हुआ था, यहाँ तक कि वो उन्हें थॉमस की मांस का टुकड़ा भी देती है जो उसे तब मिला था जब उसने लॉरा को धक्का दिया था। उसकी सारी बातें सुनकर प्रोफेसर उसे एक मीडियम के पास जाने का कहती है, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास, जो इन अजीब चीजों भूत आत्माओं की इन्वेस्टिगेशन करती है और भूतों से बात करके उन्हें भगाने का काम करती है। अगले ही दिन मीडियम अपनी पूरी तैयारी के साथ लॉरा के घर आ जाती है। वो एक अंधेरे कमरे में बैठकर घर की सारी आत्माओं से राब्ता करके उनसे बात करने की कोशिश करती है, जबकि बाकी सब दूसरे कमरे से कैमरास के जरिए मीडियम को देख रही थी। जहाँ मीडियम पूरे ऑर्फनेज को चेक करती हुई एक रूम में आ जाती है, जहाँ उसे 5 ऑर्फन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं जो मीडियम से रोते हुए मदद मांग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही बुरी हालत में हो। दूसरे रूम में बैठे बाकी लोग भी ऑडियो मशीन के जरिए बच्चों के रोने की आवाजें सुन पा रही थी। अब प्रोफेसर के कहने पर जब मीडियम उन बच्चों से साइमन के बारे में पूछती है तो अचानक सभी मशीन्स की पावर चली जाती है, मशीन्स बंद हो गई और ये प्रोसेस इधर ही रोक दिया जाता है। फिर जब ये सारे लोग इकट्ठा हुए तो मीडियम लॉरा से माफी मांगती है कि मैं साइमन को नहीं ढूंढ पाई। वो ये भी कहती है कि जो लोग मरने वाले होते हैं या मौत के करीब जो होते हैं वो आत्माओं को देख सकते हैं। ये सुन लॉरा सोच में पड़ गई। उसे ख्याल आया कि साइमन को भी तो बीमारी थी, तो हो सकता है उसकी वजह से वो उन आत्माओं को देख पा रहा था जिन्हें वो अपने इनविजिबल दोस्त कहने लगा। ये सुनकर लॉरा के हस्बैंड को गुस्सा आ गया। वो इन सारी चीजों को फजूल ड्रामा बताकर प्रोफेसर और सबको अपने घर से चले जाने को कहता है। जाते जाते मीडियम लॉरा से कहती है कि तुम एक माँ हो और तुम्हारा अपने बच्चे के लिए जो प्यार है उसकी वजह से ही तुम साइमन को ढूंढ सकती हो। बस तुम्हें हर चीज पर गौर करना है और छोटी से छोटी चीज को नोटिस करना है। अब लॉरा फिर से उसी रूम में आ जाती है जहाँ मीडियम को बच्चों के रोने की आवाजें आई और तभी खिड़की टूट कर नीचे बेंच पर गिर गई। लॉरा ने जब बेंच को चेक किया तो उसे वहाँ कुछ डॉल्स पड़ी हुई मिलती है, साथ ही साइमन की तस्वीर भी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीजें भी यहाँ क्लोज के तौर पर रखी गई हो और उसे गेम के बारे में याद आ जाता है। इससे लॉरा समझ गई कि अब वो आत्माएं मेरे साथ ट्रेजर हंट गेम को खेल रही हैं। क्लोज के जरिए उसे एक दरवाजे का नॉब मिलता है। उसने जब पूरे घर को चेक किया तो उसे बिना नॉब वाला कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर लॉरा शेड में आकर चेक करती है जहाँ उसे सोशल वर्कर का लॉकेट मिलता है। तब उसे याद आया कि उस दिन वो भी यहाँ कुछ ढूंढने आई। लॉरा वहाँ बने छोटे छोटे चेम्बर्स के दरवाजों को तोड़कर सीमेंट की बैग्स को बाहर निकालती है, मगर जब उन्हें खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से उसके 5 दोस्तों की लाशें निकलती हैं जिनके साथ लॉरा इसी ऑर्फनेज में रहा करती थी। यही वो बच्चे थे जिन्होंने थॉमस के साथ केव में जाकर वो सब किया था। असल में उस दिन के बाद से सोशल वर्कर उन बच्चों से अपने बेटे थॉमस की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने उन बच्चों के खानों में जहर मिलाकर आखिर उन्हें मार डाला, फिर उन्हें इन बोरियों में भरकर यहाँ रख दिया। और क्योंकि ऑर्फनेज को लॉरा ने फिर से खोल दिया था तो सोशल वर्कर यहाँ इन बोरियों को ही हटाने आई ताकि और किसी को इस बारे में पता न चल सके। अब ये सारी बातें लॉरा अपने हस्बैंड को भी समझाने की कोशिश करती है, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं था और इस ऑर्फनेज को छोड़कर जाने की बात करता है। इस पर लॉरा उसे 2 दिन का टाइम ले लेती है, ये कहकर कि मैं यहाँ अकेले रहूं। अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो पूरे घर की सेटिंग को बदलने लगती है। उसने फर्नीचर भी हटाकर पुराना रख दिया था, बिल्कुल वैसा ही लुक दे दिया था जैसा 30 साल पहले ये ऑर्फनेज दिखता था। फिर वो ऑर्फनेज की वर्कर का यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग टेबल पर खाना रखती है और चेयर्स पर अपने दोस्तों के डॉल्स को भी बिठाकर खुद भी वहाँ बैठ जाती है। फिर वो उसी दरवाजे के नॉब के जरिए अपने दोस्तों की आत्माओं को बुलाने लगती है, मगर जब काफी देर तक भी वो नहीं आती तो लॉरा एक गेम खेलने लगती है जो बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ इस ऑर्फनेज में
में खेला करती थी। गेम खेलते ही उन बच्चों की आत्माएं वहाँ आ जाती हैं, पर जब वो उनसे साइमन के बारे में पूछती है तो बच्चे लुका छुपी गेम खेलने के लिए वहाँ से भागने लगे। अपने एक दोस्त को ढूंढते हुए लॉरा एक छोटे से कमरे में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। इस कमरे को चेक करने पर लॉरा को वहाँ एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है और ये ही बिना नॉब का दरवाजा था, जिसे खोलते ही अंदर एक बेसमेंट थी। तब नीचे आकर लॉरा चेक करने लगती है। उसे दीवार पर थॉमस की बनाई हुई कई सारी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि वो इसी बेसमेंट में रहा करता था। अबोर्ड चेक करने पर उसे सामने थॉमस के कपड़ों में साइमन की लाश दिखाई देती है, जो देख लॉरा के होश उड़ जाती है। वो पूरी तरह टूट गई, वो जैसे पागल हो गई थी। उसके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था जिस गलती का पछतावा उसे होने लगता है। असल में उस दिन मांस वाला बच्चा जिसे अब तक लॉरा थॉमस समझ रही थी, वो तो साइमन था। जब लॉरा ने थॉमस के घर जाने से मना कर दिया था और साइमन